आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि शुगर कैन के अंदर जो एफआरपी होती है, फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस, जिसको हिंदी में कहते हैं हम उचित लाभकारी मूल्य, जो होता है वो क्या होता है। भारत सरकार ने 2022-23 के लिए इसको कितना डिक्लेयर किया है, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर ये पूछे जाने वाला है। और एफआरपी क्या होता है और एमएसपी में क्या अंतर होता है, इन दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कुछ जो गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है उसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। देखो क्या है इम्पोर्टेंट कि अभी अगस्त के महीने में भारत सरकार के द्वारा शुगर कैन के लिए एफआरपी डिक्लेयर की गई है। तो पहले हम इन पॉइंटों को देख लेते हैं कि कितना डिक्लेयर की गई है। इसके बाद में हम ये जानेंगे कि एफआरपी क्या होती है, एमएसपी में क्या अंतर होता है, इन दोनों के अंदर क्या अंतर होता है। तो एफआरपी ऑफ शुगर कैन 2022-23 के लिए, ठीक है, जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होती है, देखो सेम उसी तरह जो हमारी एमएसपी होती है उसी की तरह यहाँ पर रिकमेंडेशन एफआरपी की जो रिकमेंडेशन करता है, एफआरपी की जो रिकमेंडेशन करता है ना, वो सीएसीपी करता है, सीएसीपी ही करता है। और अनाउंस्ड कौन करता है? अनाउंस्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अनाउंस कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, जिसके हेड जो होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसी के द्वारा अनाउंस्ड होता है। और रिकमेंडेशन होता है सीएसीपी के द्वारा, सेम एमएसपी की तरह होता है। और क्या अंतर होता है वो हम देखेंगे। तो अभी 2022-23 के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस, उचित एवं लाभकारी मूल्य जो है, कितना घोषित किया गया है, तो 305 रुपये, कितना? 305 रुपये कुंटल प्रति हेक्टेयर। कितना? 305 रुपये 305 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ये क्या किया गया? डिक्लेयर है। ये जो डिक्लेयर किया जाता है ये शुगर रिकवरी के बेसिस पर डिक्लेयर किया जाता है। हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। ये जो डिक्लेयर किया गया है 305, ये किया गया है अगर गन्ने से शुगर की रिकवरी 10.25% होती है। अगर गन्ने से शुगर की रिकवरी 10.25% होती है तो ये 305 रुपये कुंटल प्रति हेक्टेयर किसान को दिया जाएगा। अब क्या गवर्नमेंट देगी? क्या नहीं, गवर्नमेंट नहीं देती। ये जो प्राइस है जो शुगर मिल्स होती है, ठीक है, जो गन्ना फैक्ट्री होती है, वो किसानों से खरीदती है और गन्ना फैक्ट्री किसानों को पैसा देती है, सरकार नहीं देती है ना। पैसा कौन देता है? तो पैसा जो दिया जाता है वो गन्ना फैक्ट्री के द्वारा, शुगर मिल्स के द्वारा किसको दिया जाता है? तो जो शुगर कैन प्रोड्यूसिंग फार्मर होते हैं उनको ये पैसा दिया जाता है, जैसे एमएसपी में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है। अब क्या सर, शुगर रिकवरी ऐसा हो सकता है कि कुछ वैरायटी ऐसी हो जिनमें शुगर का परसेंटेज जो है वो ज़्यादा हो सकता है, 10.25%, बिल्कुल हो सकता है। तो उस कंडीशन में फार्मर को तो लॉस हो सकता है भाई। तो सरकार ने डिसाइड किया है कि अगर देखो, अगर शुगर परसेंटेज 0.1% इंक्रीज होती है, अगर शुगर 0.1% इंक्रीज होती है तो किसान को 3.05 रुपये प्रति कुंटल बढ़ा के दिया जाएगा। मतलब 0.1% शुगर इंक्रीज होती है तो फार्मर को 3.05% रुपये पर कुंटल के हिसाब से बढ़ा के दिया जाएगा। अगर कम होती है तो इतना ही डिक्रीज भी किया जाएगा। अगर 10.5 से, अगर 10.25 से अगर कम होती है, लेस होती है, तो सर लेस कितना तक? तो लेस याद रखना, अगर बढ़ता है तो 3.05 बढ़ा के दिया जाएगा, घटता है तो इतना ही कम किया जाएगा। लेकिन 9.5% के अगर कम होती है तो इसके बाद कोई डिडक्शन नहीं किया जाएगा, ठीक है। और सारी चीज़ देखेंगे। अगर शुगर रिकवरी 9% है, 9.5 से कम है, तो फिर किसान को कितना पैसा मिलता है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो था वो कितना था? 290। लास्ट ईयर कितना था? तो 290 था 10% रिकवरी पर। अभी 2022-23 के लिए ये बढ़कर हो गया कितना? 305। तो कितने रुपए बढ़ा दिए? तो आंसर है 15 रुपये, है ना। कितने का इंक्रीज किया? 15 रुपये का इंक्रीज किया है, ठीक है। पिछले 34 वर्षों में, पिछले 8 वर्षों में 34% की इंक्रीज है, ठीक है। अब हम सारी चीज़ देखेंगे कि गन्ना, है ना, ये एक तरह का एमएसपी होता है जो कि सरकार कहती है कि हम लागत का 1.5 गुना, ठीक है, सरकार कहती है कि किसानों को हम लागत का 1.5 गुना देते हैं। तो हम देखेंगे लागत कितनी आती है, कितना सरकार दे रही है, उन सब बातों पर डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलिए, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अभी रक्षाबंधन, कल रक्षाबंधन है और इंडिपेंडेंस डे ऊपर आना है, तो दोनों का कंबाइंड ऑफर है। आप हमारे किसी भी कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं, उस पर आप 30% का डिस्काउंट पा सकते हैं। चलिए,
हम सबसे पहले बात करते हैं कि एफआरपी क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस क्या होता है, उचित एवं लाभकारी मूल्य क्या होता है। देखो उचित ये क्या होता है, एक प्रकार की मिनिमम क्या होती है प्राइस, जो कि शुगर फैक्ट्री जो है किसानों को देती है। शुगर फैक्ट्री किसको प्रोवाइड करेंगी, फार्मर्स को। एफआरपी इज द प्राइस डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, किसके द्वारा डिक्लेयर की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा। विच मिल्स आर लीगली टू बाउंड पे द फार्मर्स फॉर द कैन प्रोड्यूसिंग फ्रॉम देम। गन्ना मिल्स जो होती है वो लीगली बाउंड होती है, जबकि एमएसपी में नहीं होता, यही अंतर है। एमएसपी में एमएसपी एक लीगल बाउंड नहीं होता है कि भाई हम जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, गवर्नमेंट है ना 22 क्रॉप्स प्लस शुगर कैन को मिला के 23 हो जाती है कि नहीं, तो जो अनाउंस करती है तो वहाँ पर जो है खरीदने वाला लीगली बाउंड नहीं होता। सरकार खरीदे या नहीं खरीदे उसकी मर्जी है, लेकिन ये घोषणा कर देती है। लेकिन ये क्या होता है, लीगली बाउंड होता है। अगर सरकार घोषणा करती है कि एफआरपी इतनी है तो शुगर मिल्स को उतना ही प्राइस फार्मर को पे करना पड़ेगी, लीगली बाउंड होता है। क्योंकि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट होता है 1955, उसके अंदर शुगर कैन कमोडिटी एक्ट भी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो होता है संवैधानिक होता है कि भाई गन्ना जो मिल्स हैं वो फार्मर को इतना पे करेंगे ही करेंगे। तो उसको बोलते हैं एफआरपी, कि शुगर मिल्स किसानों को जो प्राइस पे करते हैं उसे हम एफआरपी कहते हैं। मिल्स हैव द ऑप्शन ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट विद फार्मर्स विच वुड अलाउ टू देम टू पे द एफआरपी इन इंस्टॉलमेंट। हाँ, मिल्स के ऐसा नहीं होगा कि मिल्स को सारा पैसा एक साथ ही देना पड़ेगी। मिल्स के पास ये ऑप्शन होता है कि वो किसानों के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं कि भाई हम पैसा इंस्टॉलमेंट में आपको देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर वो पैसा डिले करते हैं, सपोज पैसा नहीं देते हैं, तो डिले इन पेमेंट कैन अट्रैक्ट इंटरेस्ट अप टू 15% पर एनम। तो आपको ब्याज सहित 15% ब्याज सहित है ना कंज्यूमर को दिया जाता है। ठीक है, जो एफआरपी है उस पर 15% ब्याज सहित शुगर मिल्स को देना पड़ेगी पर एनम। एंड द शुगर कमिश्नर कैन रिकवर अनपेड एफआरपी। जो शुगर कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कैन रिकवर अनपेड एफआरपी एज ड्यूज इन रेवेन्यू रिकवरी बाई अटैचिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मिल्स। अगर वो नहीं देता है तो उसकी संपत्ति को सीज कर दिया जा सकता है और उसको बेचकर किसानों को पैसा 15% ब्याज के साथ दिया जाएगा। ये हो गया हमारा एफआरपी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। द पेमेंट ऑफ एफआरपी अक्रॉस द कंट्रीज गवर्न बाय द, देखो शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर। एफआरपी जो होता है वो एक क्या है, संवैधानिक है। ठीक है, किसके अंतर्गत, शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर 1966 इशूड अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। जो हमारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट होता है 1955, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उसके अंदर ही आता है शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर 1966। इसके अंदर एफआरपी क्या है, एक संवैधानिक है। अगर सरकार घोषणा करती है तो शुगर मिल्स को पे करना ही पड़ेगी अगर वो खरीदते हैं। तो विच इज मैंडेट्स पेमेंट विद इन 14 डेज ऑफ द डिलीवरी ऑफ कैन। और 14 दिन के अंदर भीतर इसके अंदर लिखा है कि अगर कोई किसान अपना गन्ना लेकर आता है फैक्ट्री के पास में, मिल्स के पास, तो 14 दिन के अंदर उसको पेमेंट करना पड़ेगी। चलिए, इसको अनाउंस कौन करता है, मैंने आपको बता दिया था कि इसको अनाउंस करने का काम किसका है। ठीक है, रिकमेंडेशन आपको पता है सीएसीपी, रिकमेंडेशन कौन करता है, सीएसीपी ही करता है, जैसे एमएसपी को करता है। और अनाउंस कौन करता है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को अनाउंस करती है। ठीक है, बोले सर इसके बाद ये जो है इसकी जो एफआरपी है ये कब से आई। ठीक है, एफआरपी जो है कब से चलती आ रही है, किस कमेटी के बेसिस पर, तो याद रखना एफआरपी इज बेस्ड ऑन द रंगराजन कमेटी। ठीक है, रंगराजन कमेटी के आधार पर ये घोषणा की जाती है। रिपोर्ट ऑन रीऑर्गेनाइजिंग द शुगर कैन इंडस्ट्री। शुगर कैन इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइज करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, रंगराजन कमेटी, उसकी अनुशंसा पर एफआरपी स्टार्ट की गई है, तो याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक प्राइस और होती है, क्या प्राइस होती है आप इसको समझना, एमएसपी। तो ये वो एमएसपी नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, ये है मिनिमम सेल प्राइस। ठीक है, कि जो शुगर फैक्ट्री होती है, शुगर फैक्ट्री भाई क्या करेंगे, गन्ने को खरीद के उनको क्या लाभ होगा, चीनी बनाएंगी। तो जो चीनी मिल होती है तो गवर्नमेंट उनसे चीनी खरीदती है, फिर बाजार में वो चीनी बेचती है, तो चीनी की रेट वो डिसाइड करती है। तो अभी प्रेजेंट में 31 रुपये किलो है ना, कितना, 31 रुपये किलो चीनी मिल से है ना बाजार में बेच रही है। तो ये मिनिमम सेल प्राइस ऑफ शुगर दैट दे गेट हेल्पिंग देम रिकवर देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो वो किसानों को जो खरीदेंगे, ठीक है, इसके बाद उससे क्या निकालेंगे भाई, चीनी बनाएंगे। तो चीनी बाजार में कितना, 31 रुपये अभी एमएसपी जो है मिनिमम सेल प्राइस शुगर का कितना, 31 रुपये। चलिए आगे बात करते हैं अपन अब। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिखे हैं
कि किस फैक्टर के बेसिस पर एफआरपी डिक्लेयर किया जाता है या एफआरपी कैलकुलेट किया जाता है। विच फैक्टर आर कंसिडर्ड फॉर द अनाउंसिंग एफआरपी। एफआरपी को कैलकुलेट करने के लिए या घोषणा करने के लिए कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। देखो, एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन, यहाँ पर A2 + FL है ना, A2 + FL का 1.5 गुना, ठीक है, जो भी कॉस्ट आती है उसका 1.5 गुना, तो A2 + FL उसका 1.5 गुना सरकार देने का बोलती है। फिर रिटर्न ऑफ ग्रोवर्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव क्रॉप्स एंड जनरल ट्रेंड ऑफ द प्राइस एग्रीकल्चर कमोडिटी, जो अल्टरनेटिव क्रॉप्स है वो भी शामिल किया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर टू कंज्यूमर एट फेयर प्राइस, ये केवल है ना। तो ये यहाँ पर CACP पूरा कैलकुलेट करती है। कैलकुलेट करने के बाद वो क्या करती है, रिकमेंडेशन करती है। तो इन सारे पॉइंटों को स्टडी की जाती है। प्राइस एट विच शुगर प्रोड्यूस फ्रॉम द शुगर कैन इज सोल्ड बाय द शुगर प्रोड्यूसर, रिकवरी ऑफ शुगर, इसके बाद द रियलाइजेशन मेड फ्रॉम द सोल बाई प्रोडक्ट, जैसे मोलासेस है, बेगासेस है, प्रेस मड है, ये जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं तो वो भी फैक्ट्री सेल करती है, तो उनको भी शामिल किया जाता है। ठीक है, रीजनेबल मार्जिन्स ऑफ द ग्रोवर्स ऑफ शुगर कैन ऑन अकाउंटिंग रिस्क एंड प्रॉफिट, और जो मार्जिन है वो भी शामिल किया जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर के बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका CACP जो, ठीक है, आयोग होता है, वो क्या करता है, कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट करने के बाद वो रिकमेंड करता है और सरकार उसको डिक्लेयर करती है। तो ये अभी डिक्लेयर किया गया है। तो कितना डिक्लेयर किया गया है, 305 रुपये। कितना है, 305 रुपये प्रति क्विंटल इसको डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सालों का ये आंकड़ा है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया कि FRP जो है 2013-14 में कितना था, 210 रुपये था। यहाँ पर बढ़ के कितना 2022-23 में जो बढ़ के हो गया है 305, कितना हो गया 305 रुपये प्रति क्विंटल, और लास्ट ईयर कितना 290 था। अब यहाँ पर एक वही बात है लिखी जो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, 305 रुपये क्विंटल है। हाँ, अगर देखो शुगर रिकवरी जो है 10.25% से अगर ज़्यादा है, इंक्रीज होती है, तो 3 रुपये है ना, 3.05 RS प्रति क्विंटल, 0.1% शुगर रिकवरी बढ़ने पर इसको दिया जाएगा। अगर घट भी जाती है तो फिर इतना ही कम भी किया जाएगा। अगर शुगर रिकवरी 10.5 से अगर रिडक्शन होती है तो उतना ही क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। इतना बढ़ता है तो उतना बढ़ा के प्राइस दिया जाएगा, अगर कम होता है तो कम भी किया जाएगा। लेकिन कहाँ तक कम किया जाएगा, पहले सुनो, कहाँ तक कम किया जा सकता है, ओनली 9.5 तक। देखो, द गवर्नमेंट विच व्यू टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द शुगर कैन फार्मर, तो किसानों का शोषण ना हो तो गवर्नमेंट एक प्रोटेक्शन लगा देती है। आल्सो डिसाइडेड दैट शैल नॉट बी एनी डिडक्शन ऑफ द इन केस ऑफ शुगर मिल्स वेयर रिकवरी इज बिलो 9.5। अगर रिकवरी 9.5% से अगर कम होती है, अगर रिकवरी 9.5% से कम होती है तो भाई गन्ना मिल वाले हो सकते हैं घटाते घटाते प्राइस तो बहुत कम कर सकते हैं। तो सरकार बोलती है नहीं, अगर रिकवरी 9.5% से कम होती है तो गन्ना फैक्ट्रियों को 282 इतना रुपये तो देना ही पड़ेगी, है ना। FRP पर कितनी हो जाएगी, 282.125। अगर शुगर रिकवरी 9.5 से कम होती है तो सरकार ने एक बाउंडेशन लगा रखा है कि ताकि ये फैक्ट्री मिल्स हैं किसानों का शोषण ना कर सके, इसलिए आपको फिर 282 रुपये तो इतना है देना ही पड़ेगी। जो लास्ट ईयर 275 था, बढ़ा के सरकार ने कर दिया अभी 282, चाहे वो 5% निकले चाहे 7% निकले। अगर 9.5% से कम है तो अगर वो इतना तो उनको देना ही पड़ेगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी कि FRP क्या है, MSP। देखो, इन दोनों में अंतर ये है कि FRP एक संवैधानिक है, ठीक है, लीगली बाउंड है, जबकि MSP एक लीगली बाउंड नहीं है। दोनों के लिए CACP काम करता है, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, दोनों को अनाउंस करता है। बस अंतर ये है कि FRP एक लीगली बाउंडेशन होता है कि भाई शुगर मिल्स को पे करना ही पड़ेगी, जबकि MSP ऐसा कोई लीगली बाउंडेशन नहीं होता। ठीक है, सरकार घोषणा करती है कितनी क्रॉप्स को खरीदती है, जनरली राइस और पैडी को ही खरीदती है ना, अपना पैडी और व्हीट को ही खरीदती है, कहीं कहीं जगह है ना मूंग को खरीद लेती है, तो अदर क्रॉप्स को, क्या सारी क्रॉप्स को खरीदती है, क्या अनाउंस तो करती है, तो वो सारी क्रॉप्स को नहीं खरीदती है, लीगली बाउंड नहीं है। क्या मंडी वाले व्यापारी जो हैं क्या वो पे करते हैं, क्या नहीं करते, ठीक है ना। खरीदने वाले आप किसान मंडी में जाते हैं, APMC मंडीज के अंदर, क्या वो पे करते हैं क्या नहीं करते, तो लीगली बाउंडेशन नहीं है। तो इसीलिए किसान है ना इसकी लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई MSP को एक कानून बनाया जाए, ताकि मंडी के अंदर जो व्यापारी भी खरीदें तो भाई इतनी प्राइस से कम पे ना खरीदें। किसानों की यही मांग है कि MSP को एक लीगली बाउंडेशन बनाया जाए। तो आई होप आपको ये सारी डिटेल समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की क्लासेस लगातार आपको डेली मिलती रहेंगी, और हमारी जो MCQ की सीरीज चल रही वो भी आपको मिलती रहेंगी। तो इसी प्रकार
आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जो हमारा ऑफ़र चल रहा है ये आज से 10 से 16 अगस्त तक है ना, 10 से लेकर 16 अगस्त तक है, ठीक है। इस साल का सबसे बड़ा ऑफर है, तो आप बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। जो भी कोर्सेस आपको चाहिए आप अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है, इसके बाद लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, जो भी आपको चाहते हैं, स्टडी मटेरियल, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक थैंक यू।